यह अचार नहीं, एक प्रकार का दवाई है। इस अचार में हमने जिन जिन चीज़ों का यूज किया है वह सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर गाजर, मूली, अदरक, लहसुन, कच्चा हल्दी और हरी मिर्च लिया है। यह बहुत तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से साफ़ करके धुल लेना होगा और धुलने के बाद इसे हमने धूप में रखा था 1 घंटे के लिए, ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। अगर आपके पास धूप ना हो तो आप इसे पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए रख दें। आप गाजर, मूली, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे आप स्किप कर सकती हैं। इसके बिना भी अचार टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को 1 घंटे के लिए धूप में रख रखा था। तो आइए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमें एक कढ़ाई या पैन लेना होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, या खाने वाला सौंफ है, आप चाहें तो मोटा वाला भी सौंफ ले सकती हैं। आधा चम्मच मेथी दाना कम डालिएगा क्योंकि इसमें हल्का सा कड़वापन होता है। 1 चम्मच हमने महीन वाली राई ली है। इससे अचार में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। इसे आप ज़रूर डालिएगा। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 20 से 25 काली मिर्च के दाने। अब इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से भून लेना होगा। 3-4 मिनट में ही हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाता है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देते हैं। अब हमें दोबारा से उसी कढ़ाई में कुछ और मसालों को लेना होगा। यहाँ पर हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन और छोटा चम्मच मंगरेल। इसे हमें अलग से रोस्ट करना होगा। हमें उन मसालों के साथ इसे रोस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे अजवाइन और मंगरेल भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए, जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ग्रेटर लिया है। ग्रेटर में जो सबसे बड़ा वाला साइज होगा उस तरफ से हमें मूली, गाजर, अदरक और कच्चे हल्दी को ग्रेट कर लेना होगा। लहसुन के छिलकों को हमने पहले ही हटा लिया था। अब हमें लहसुन को इस तरह से लंबाई में कट कर लेना होगा। आप चाहें तो इसे चॉपर में चॉप भी कर सकती हैं। हरी मिर्च को भी हमें छोटे छोटे गोल गोल कट कर लेना होगा। आप चाहें तो लहसुन और हरी मिर्च दोनों चीज़ों को चॉपर में चॉप कर सकती हैं, पर हमने इन दोनों चीज़ों को चाकू से कट कर लिया है। अगर आपके हाथ में मिर्ची लगे तो इसे आप सीजर से भी कट कर सकती हैं। तो चलिए, हमने सारी चीज़ों को कट कर लिया। अब बारी आती है ऑयल डालने की। तो ऑयल डालने से पहले हमें ऑयल को गरम कर लेना होगा। यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, लगभग 1.5 कप के करीब। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। जब ऑयल में से धुआं निकलने लगे हल्का हल्का सा, तब हमें गैस को बंद कर देना होगा, यानी कि हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इधर हमने लहसुन और हरी मिर्च को कट कर लिया है। ऑयल जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम इसमें आधा चम्मच के करीब हींग डाल देंगे। हींग डालने से हमारा अचार बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाता है, साथ ही यह डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इधर हमने सारी चीज़ों को कट कर लिया और ग्रेट भी कर लिया है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार और इसमें ठंडा हुए मसालों को डाल देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें अजवाइन और कलौंजी को ग्राइंड नहीं करना है, हमें इसका यूज साबुत ही करना है। तो यहाँ पर हमने मसालों को ग्राइंड कर लिया है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें मसालों को बहुत बारीक नहीं करना है, इसे इस तरह से दरदरा ही रखना है। तो अब बारी आती है सारी चीज़ों को मिक्स करने की। इसे मिक्स करने के लिए हमें खूब बड़ा सा बर्तन लेना होगा।
ताकि सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरह से आ जाए और आसानी से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें ग्रेट किए हुए सारी चीज़ों को डाल देते हैं। हमने जो ऑयल ठंडा करके रखा है उसे डाल देते हैं। ऑयल को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पीसे हुए मसाले। जो हमने मसाले पीस करके रखे हैं उसे सारा ही डाल देते हैं। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी और अजवाइन। इसे हमें साबुत ही डालना है। अब हम इसमें प्लेन नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब काला नमक लिया है। 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। यह मिर्च तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी डाला है। हल्दी पाउडर आप ज़रूर डालिएगा। और 2 लेमन के जूस को निकाल करके हमने डाल दिया है। इससे अचार में खट्टापन आ जाएगा हल्का सा, और अचार हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हमें इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा। तो आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली हैं वह सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप कहेंगे कि इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है, तो नहीं दोस्तों, इसमें तेल ज़्यादा नहीं है। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ना। इसे आप पूरी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस अचार को हमें धूप में नहीं रखना है। इसे आप तुरंत बनाइए और खाइए। इसे आप फ्रिज में रख करके 3 से 4 महीने यूज कर सकती हैं। यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी अचार बना था। इस सीज़न तो हमने इसे 4 बार बना लिया, या 5वीं बार बना करके हमने आपके साथ शेयर किया है। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय।